सुनैना, देख कितना घनघोर जंगल है। इस जंगल में आज तेरा गर्दन, आज तेरा धर्म में उड़ा दूंगा। महाराज के आदेश का पालन करूंगा। जल्लाद भैया, मेरे ऊपर आप तो भरोसा करिए जल्लाद भैया। ये खून मुझसे नहीं हुआ है जल्लाद भैया। मैं तो कुंवर को देखने आई थी, मुझे तो फंसाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मार दो भैया, लेकिन ये गुनाह मैंने नहीं किया है। सुनैना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझको महाराज का आदेश का पालन करना है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनैना, सुनैना, आज हम नहीं छोड़ेंगे। आज तेरा सर अलग कर दूंगा। सुनैना, क्या हो गया? हो गया। मेरी भुजाओं को मैं सुनैना को मारना चाहता हूं, लेकिन मेरा हाथ इसके ऊपर उठ क्यों नहीं रही? क्या हो गया मेरी भुजाओं को? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान? भैया, क्यों करे मोती जल्लाद भैया, क्यों करे मोती जल्लाद भैया, मारी सब सिर से कतली भैया, क्यों करे मोदी जल्लाद भैया, मारी सब सिर से कतली मेरा करो, मारी सब सिर। राजा का हुक्म तुमको है पूरा करो, राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े, मारी सब सिर से कतरी मेरा करो, मारी सब सिर। भैया, सुनैना, क्यों खड़े हो? मुझे मार दो। आपको तो राजा का हुक्म पूरा करना पड़ेगा भैया। सुनैना, हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो भैया। नाम जल्लाद पेशा कत्ल है भले, नाम जल्लाद पेशा कत्ल है भले, एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया।
घड़ी आपको। तो भैया सुना है ना, ये भैया मारना चाहे ताजे घड़ी आपको, हाथ उठता नहीं कांपे मेरा जिया। सुना है ना, कि ये हम भैया- तुझे मारना चाहते हैं लेकिन मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं क्या करूं, लेकिन खून तो करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं भैया? ठीक है, ठीक है, लेकिन महाराज का आदेश का पालन भी करना है। लेकिन मैं मारूंगा, मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुने ना, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं छोड़ूंगा। मैं छीनू जल्लाद हूं, नहीं छोड़ूंगा। मार दो भैया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है पहला वार खाली जाए और दूसरा वार इसका सर अलग कर दे। सुन है ना, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुन है ना, क्या भगवान, ये बियाबान जंगल में आपात के बाद बेटा जल्लाद क्यों सोच में तुम पड़े? बेटा जल्लाद क्यों सोच में तुम पड़े? मारने के लिए जो तुम बेटा जल्लाद की सोच में तुम पड़े, मरने के लिए जो मौत की सजा इसको हुई। जल्लाद मौत की सजा लगता इसको हुई, मारने के लिए बेटा जल्लाद, अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो बेटा। हाँ बाबा, बेटा मैं छीनू जल्लाद हूँ। आप मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी, हम इसको मारना चाहते हैं। नारायण नारायण, जल्लाद चीनू मार देना चाहते हो बेटा? हाँ तो बाबा, मार दो बेटा, मार दो। लेकिन बाबा जी, हाँ बेटा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो जल्लाद चीनू? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। राह कोई दिखा दो मुझे है प्रभु। राह कोई दिखा दो मुझे है प्रभु। पापी मैं ना बनूं, फर्ज पूरा करूं।
बाबा जी, हाँ बेटा। आप मुझे कोई उपाय बताएं कि मैं पापी भी न बनूं और महाराज का फर्ज पूरा करूं। बेटा बचने के लिए तुमको उपाय बताऊं बेटा। हाँ बाबा जी। बेटा जल्लाद चीनू, मैं अभी आ रहा था बेटा, मैं बियाबान जंगल में देखा एक हिरनी की लाश पड़ी है बेटा। हिरनी की? हाँ बेटा, आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। मृत्यु हो गई है? हाँ बेटा, उस हिरनी का जाओ आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास पेश करो बेटा। ठीक है। इसका बचने का यही उपाय है जल्लाद जी। आपके कहने का मतलब एक हिरनी का आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के सामने पेश करूंगा तो मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा। और मैं पापी भी नहीं बनूंगा। हाँ बेटा। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, ये आपका एहसान ये छीनू जल्लाद कभी नहीं भूलेगा। आयुष्मान हो बेटा। सुनाए ना? आओ, तुमने मुझे भाई कहा है, तुमने मुझे भाई कहा है, धर्म में तुम मेरी बहन हो। बाबा जी, हाँ बेटा। मैं सुनैना बहन को आपके हवाले कर रहा हूं। मेरी सुनैना बहन को कोई दिक्कत नहीं देना। नहीं बेटा। बाबा जी, हाँ बेटा। मैं जा रहा हूं। हमारी बहन के शरीर में खरोंच नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारे कुटी पे हमारी बेटी बन के रहे। ठीक है बाबा जी। तुम जाओ। अगर मेरी बहन को शरीर में जरा भी खरोंच आया तो मैं वही छीनू जल्लाद हूं। जाओ बेटी। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? मेरे नाम सुनैना है बाबा जी। सुनैना बेटी, सुनैना बेटी, तुमने राज दरबार में कौन सा ऐसा गलती किया है बेटी कि तुमको आज मौत की सजा हुई है बेटी? बाबा जी, हाँ बेटी। मुझे तो कुंवर की कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है और ये कत्ल मैंने नहीं किया बाबा जी, मुझे ऐसे ही फंसाया गया है बाबा जी। नारायण नारायण। लेकिन बाबा जी, हाँ बेटी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? अरे बाबा जी बन के दाता, बाबा जी बन के दाता, अरे जीवन मेरा बचाया, बाबा जी बन के दाता। बाबा जी बन के दाता, जीवन मेरा बचाया, बाबा जी बन के दाता, जीवन मेरा बचाया, बाबा जी बन के दाता, जीवन मेरा बचाया, बाबा जी। हाँ बेटी। अगर आप बन के दाता नहीं होते तो इस जंगल में मेरा तो कत्ल हो जाता बाबा जी। सुनैना, कहिए बाबा जी। एहसान हमारा नहीं बेटी, एहसान ऊपर वाले भगवान को करो बेटी कि मैं इस मौके पे आ गया। बेटी सुनैना, कहिए बाबा जी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा अगर जी। ऊपर वाले चाहेंगे बेटी तो एक दिन तेरे कलंक का टीका तेरे शरीर से धुल जाएंगे बेटी। ठीक है बाबा जी, मुझे तो नहीं लगता। आओ हमारी कुटी पे बेटी, चलो आज के बाद
तुम हमारे लिए भोजन बनाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। क्योंकि काफी दिन बाद मैं अपने कुटीर तरफ चल रहा हूँ। चलो बेटी आओ चला जाए। चलिए बाबा जी। जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं। ठाकुर कयामत सिंह के बुला कर दो समर सिंह को, बुला कर दो समर सिंह को। जाल बैठा बिछाऊंगा, फंसा कर कृपा चंद को जग से मिटाऊंगा। आला महाबली जाओ इसी वक्त तुम मेरे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। जाओ। ये रंगत है और चेहरे पर क्यों दिख रही ये रंगत है। मेरे दोस्त कयामत सिंह आज काफी दिनों के बाद मुझे याद किया तो मैं क्या देख रहा हूं कि जब भी मैं आपके पास आता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है जो आपका फूल सा चेहरा एकदम मुरझाया है? इसका क्या कारण है? मेरे दोस्त समर सिंह, यदि कि तुम जानना चाहते हो कि हमने बुलावा भेजकर अचानक अपने बंगले पर तेरे को कोई बुलाया है और मेरे मायूसी का कारण जानना चाहता है, तो सुन मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं, तेरे को सब बता रहा हूं। और एक दुश्मन है इस घड़ी रहा कलेजा। और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की। और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की। क्या कहा कृपा चंद? हाँ मेरे दोस्त, वो जो हमारा बचपन का दोस्त सेनापति कृपा चंद है। अरे उस ससुरा
इस वक्त हमारा जानी दुश्मन बन गया है। तो आप क्या कह रहे हो? और मेरे दोस्त मन, आप क्या कह रहे हो? मेरे दोस्त मन, कैसे दुश्मन बना कृपा चंद आपका? पहले तो दोस्ती बड़ी गंभीर थी, और राह का रोड़ा कैसे बना आपके? मेरे दोस्त कयामत सिंह, समर सिंह, इससे पहले तो आपकी और कृपा चंद की लोग कसमें खाया करते थे कि दोस्ती हो तो आपकी और कृपा चंद की, लेकिन अचानक ऐसा। मेरे दोस्त समर सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों ने मिलकर एक दिन वो था नैनागढ़ में अपनी दोस्ती की मिसाल कायम रखा था, लेकिन आज वो ससुरा हमारा दुश्मन बन गया है। मगर क्यों? और क्यों? सुनो, मैं बता रहा हूं कि कर रहा है वफा राजन के साथ में, कर रहा है वफा। कि कर रहा है वफा राजन के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फिर है। जाल कोई बिछाओ और समर सिंह अब दिख रहा चारों तरफ मुझको अंधेर। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई ऐसा जाल बिछाओ और उस शर्मजादे कृपा चंद को अपने जाल में फंसाओ, जिससे कि हम उस शर्मजादे कृपा चंद को मौत के घाट उतार सको। अवश्य उतारोगे मेरे दोस्त, तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन। जाल चल करके ऐसा बिछाओ होके मजबूर जाए, और महापापी वो अब मौत कैसे दोस्त को तुम मेरे दोस्त समर सिंह, मेरे दोस्त तोहरा से हम रखी गई उम्मीद थी कि जहां ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। मेरे दोस्त कयामत सिंह, आप अपने दुश्मन कृपा चंद की कैसी मौत चाहते हो ये बताओ मुझे। समर सिंह, उस शरामजादे को किसी भी तरह अपने जाल में फंसाओ, और उसके बाद उस ससुरे को हम मौत के घाट उतार देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। लेकिन समर सिंह वो भी जाबाज खिलाड़ी है, ऐसे रियासत नैनागढ़ का सेना नायक है। वो कौनो बकरी का बच्चा नहीं है कि जेकर गर्दन पकड़कर तुम बलि चढ़ा दोगे। उसको फंसाने के लिए कोई फितरत का जाल बिछाना होगा। तरकीब मैं बताऊंगा, काम तेरे को करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप मुझे जैसी तरकीब बताएंगे मैं वैसा करने के तो लिए सुनो, मैं तैयार बता रहा हूं कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मानो बात।
तुम्हारी मेरे दोस्त मन जाकर पिस्टल को मुझकी चुरा लाइए, उससे कहना कि रानी और बुलाया महल, खून का खेल उसको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह, किसी तरह से तुम जाकर उसके पिस्टल को चुरा लाइए, उसके बाद उस शर्मजादे कृपाचंद को मैं दिखाऊंगा कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है, और फिर उसे हम कैसा खून का खेल दिखाते हैं वक्त आने पर बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, चाहे कर से या फिर पल से और या छल से, जिस तरह से भी हो सके मैं 24 घंटे के अंदर कृपाचंद के पिस्तौल को आपके कदमों में लाकर डाल दो। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्त समर सिंह, अगर तुम इतना काम कर दोगे तो हमारा वादा है कि हम एक दिन तेरे को इस नैनागढ़ राज का आधे राज का वारिस बना देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं अब इसी वक्त सीमा सरहद की तरफ प्रस्थान करूंगा। जाओ मेरे दोस्त। हरामजादे सेनापति कृपाचंद, तुमने ठाकुर कयामत से दुश्मनी लेकर अपनी मौत को दावत दे रखा है। तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। मौत के नाम से, मौत के नाम से काय डरा करते हैं। हम वो क्षत्रिय है जिन्हें रंगबाज कहा। तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो, अगर खामोश बैठोगे और खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा। अब दोस्तों हम सीमा सरहद पे आ गए हैं और हमारे साहब जी अभी नहीं आए हैं, उनके आने का इंतजार करेंगे। साहब जी आएंगे, जैसा गाएंगे वैसा करेंगे। नमस्ते। देखा कल रात महलों में जी किस तरह का खेल खेला गया। जी हुजूर। इस नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी को दुनिया से मिटा दिया गया और श्यामाबादी जो कि उसका क्या कसूर था, लेकिन उसे भी मौत की घाट उतार दिया गया। जी हुजूर। और इन दोनों के कत्ल के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया गया है। और अगर मेरा बेटा विजय अपने हॉस्टल से मेरे पास आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब का बताइए, मैं कुछ समझ नहीं। एक तरफ राजमाता को भी सोचता हूँ कि जिस माँ के जिगर के टुकड़े को उसके आंचल से जुदा कर दिया गया हो, तो राजमाता के ऊपर क्या बीत रही होगी, जबकि 18 वर्ष के बाद भगवान ने उसे ही कुंवर दिया था। जी फिलहाल हम लोग अपनी सीमा सरहद पर हैं और सम्राट ने जिस तरह हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम कभी भी सम्राट के विश्वास को टूटने नहीं देंगे और नैनागढ़ राज की इबादत करते हुए अपने प्राण भले ही न्यौछावर कर दी, लेकिन कोई भी दुश्मन इस नैनागढ़ राज की सरहद को नहीं क्रॉस करेगा। जी हुजूर। हम इस इबादत पर थोड़ी देर आराम करेंगे, जी उसके बाद अपनी पश्चिम दिशा की सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं।
कौन हो आप? और इस नैना गणराज्य की सीमा सरहद पर क्या कर रहे हो? सर, क्या कृपाचंद आप ही हैं? जी, मैं इस नैना गणराज्य का सेनानायक सेनापति कृपाचंद सिंह हूँ। बोलिए क्या बात है? कृपाचंद सिंह जी, मैं एक वैद्य हूँ और अभी अभी महारानी जी की तबीयत खराब थी। मैं महारानी जी के इलाज के लिए राजमहल गया हुआ था और आते समय महारानी जी ने आपके लिए एक आदेश भेजा है। भाई जी, क्या क्या राजमाता की तबीयत खराब है और आप उनका इलाज करने के लिए राजमहल गए थे? जी हाँ सर। और आते वक्त राजमाता ने आपके द्वारा मुझे संदेशा भेजा है। हाँ साहब, राजमाता ने आपके लिए आदेश ये भेजा है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है और आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे। राजमाता का यही आदेश। तो भाई जी, राजमाता के आदेश को हम कभी ठुकरा ही नहीं सकती, इसलिए मैं राजमाता के आदेश का पालन करूंगा और अपनी सीमा तरफ को छोड़कर इसी वक्त हम राजमहल के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है साहब, अब मैं वापस अपने घर की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार साहब। भाई जी, आखिर बात क्या है? आप तो मेरा संदेशा लेके आए, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। साहब जी, तेज धूप के कारण मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहा है। अगर मुझे एक गिलास पानी मिल जाता तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। देखो जल्दी से अंदर से एक गिलास पानी लेकर आओ और जल्दी आ रहा। साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहादुर के साथ साथ एक नेक इंसान भी हैं। ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझे इस तरह की बातें बता रहे हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं सर, अब मुझे कुछ राहत मिल रही है। मैं धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चला भाई जाऊं। जी, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो मैं सिपाही को आपके घर तक पहुंचा सकता हूं। नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। ठीक है भाई जी, संभाल कर जाइएगा। अगर रास्ते में कहीं पानी मिले तो पी लीजिएगा। ठीक है? ठीक है साहब, जय हिंद सर। सिपाही महारानी, राजमाता ने मुझे संदेशा भेजा है जी और मैं अपने इस चेहरे का दीदार राजमाता के समक्ष जाकर कैसे कराऊं, यह मेरी समझ में नहीं आ रही। जी हुजूर। चूंकि राजमाता के आंचल से जिस तरह के कुंवर को मिटाया गया है, हो सकता है कि राजमाता मुझे वहां पर बुलाकर कोई भी तोहमत लगाकर मुझे भी दुनिया से मिटा सकती है। लेकिन राजमाता के आदेश को हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए आज इस वक्त हम अपनी सीमा तरफ को छोड़कर राजमहल के लिए प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं? महाबली, जी मालिक। हमारे दोस्त जी समर सिंह जी। मुझसे वादा करके गया था क्या था? कि 24 घंटे के अंदर जी सेनापति कृपाचंद की पिस्टल तुम्हारे पास होगी। जी हुजूर। लेकिन 24 घंटा बीतने को आ गया, अभी तक वो आया नहीं। अबे कहाँ साहेब, अबे आधा घंटा बाकी है, इंतजार आओ। क्या करते होगे? बैठक रूम में हम बैठ कर इंतजार करते हैं। अगर नहीं आया तो हम उसकी तलाश। क्यों नहीं?
सिंह मेरे क्या होते हो बेजार, कृपा चंद का इस घड़ी मैं ले आया हथियार। मैंने आपसे वादा किया था कि चाहे कर से, बल से या छल से, मैं 24 घंटे के अंदर कृपा चंद की पिस्तौल आपके कदमों में डाल दूंगा। अरे वाह वाह मेरे दोस्त समर सिंह, वाह वाकई तुमने तो हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। और एक खुशखबरी और है मेरे दोस्त, कहो। मैंने सेनापति कृपा चंद को यह भी कह दिया है कि राजमहल में महारानी जी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वो सरहद छोड़कर राजमहल की तरफ आ रहा। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। ये हुई है कल की बात। मेरे दोस्त समर सिंह, चाल वैसी चलूं, चाल वैसी चलूं, कभी ना होगी फेल, कृपा चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जेल। साला मेरे दोस्त समर सिंह, जाओ तुम अपने कमरे पर जाकर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चल रहा हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वेरी गुड। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, अब तेरे को मैं दिखाऊंगा कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। आएगा मजा, आएगा मजा। अब इस खून के खेल में कृपा चंद बहुत जल्द तड़पेगा साला। नैना महाबलिया, चल इसी वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। मेरे भगवान, सुनैना ने बड़ी बेरहमी से मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और उसी के गम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठे, और मैं भी। स्वामी जी, क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम। क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल
इस वक्त महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी सतरी को इसी जगह पर इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये तीसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। अगर ये साली जिंदा रहेगी तो बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहेगी और हम कब तक कंस की तरह इसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं हूं, मैं इस नैनागढ़ का राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह हूं। लोग डाली को काटते हैं, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता। अभी ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन नहीं, मैं छत्री हूं। छत्री सोखते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करती। इस ससुरी को सबसे पहले नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद मौत के घाट उतार दूंगा। आज तुझको कयामत से क्या हो गया? आज तुझको कयामत से क्या हो गया? जान पे मेरे हावी तू हो गया। खाया जरा आन भगवान का, जान पे मेरे हावी तू हो गया। की मौत बनकर के तेरी मैं आया यहाँ। मौत बनकर के तेरी, की मौत बनकर के तेरी मैं आया यहाँ। मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। राजा बनने की हसरत है दिल दरमिया, शोर ज्यादा यहाँ पर मचाओ। कयामत से आओ। आखिर क्यों मार देना चाहता है मुझे? महारानी चंद्रवती, मैंने कहा ना कि मेरे को इस सरिया नैनागढ़ का शहंशाह बनना है। अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो मैं यहाँ का महाराज नहीं बन पाऊंगा, इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तेरा ये हौसला कभी पूरा नहीं होगा। महारानी, हमरा ये हौसला तो आज पूरा होकर रहेगा, लेकिन तुमको मारने से पहले एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, कैसी सच्चाई? जिसको जानने के बाद तुम्हारे पैर के तलवे की जमीन खिसक जाए। कैसी सच्चाई है? मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए। कि रानी जी, तुमको सच मैं बतला रहा हूं। रानी जी, तुमको सच कि रानी जी, तुमको सच मैं बतला रहा। कुंवर का खून तेरे और मैंने किया कयामत। धोखे से ला कटारी और चंद की श्यामा को मैंने ही भेजा। महारानी चंद्रवती, तुम्हारे कुंवर का खून सुनैना ने नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। मैंने धोखे से कृपा चंद की कटारी लाकर तेरे कुंवर का खून और श्यामा बादी का खून मैंने किया था। कयामत सिंह, हरामजादे, और खून के इल्जाम में निर्दोष सुनैना को
महाराज ने मौत की सजा सुना दिया। आज तुझको कयामत जिंदा छोड़ू नहीं, आज तुझको आज तुझको कयामत जिंदा छोड़ू नहीं, मार शमशीर का धर्म का तू वाला जैसे मारा है तूने आज मेरे लाल को, वैसे ही आज तुझको ये मारूंगी मैं। कयामत से जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारा है और समाबादी को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह आज मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। कयामत सिंह, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, हरामजादे कयामत। साली बवाल कर रही थी, मेरे को मारने का ख्वाब देख रही थी, मिटा दिया साली तन्ने सलाम इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह, अब तेरी बारी है, तेरे को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत लैलागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं साला। अभी इस रिवॉल्वर को महारानी की लाश के पास छुपा देता हूँ, वक्त आने पर काम देगी। राजमाता, तो क्या हुआ? रानी जी चल बताओ मुझे क्या हुआ? क्या हुआ? रानी जी चल बताओ मुझे, कौन पापी जो है साथ गजब कर गया, देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया, मारी गोली जिगर छल्ली है कर गया। भगवान राजमाता, रुक जा वही बस खबरदार, खबरदार कृपा चंद रुक जा वही, रानी जी को तुम्हारा है क्यों जान से, अब बचेगा तू जिंदा न संसार में, खा भी खाया जरा भगवान का। तुझे कितना बाजार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा धोखेबाज निकला। नहीं हुजूर, तो महाराज जी आप क्या कह रहे? अरे जी आप क्या कह रहे? खून रानी का मैंने किया ही नहीं, मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापाप का। लेकिन अभी अभी गोली की आवाज मेरे कानों में पड़ी,
हाँ हुजूर, राजमाता ने मुझे राजमहल के द्वारा संदेशा भेजा था कि राजमाता की तबीयत खराब है, मैं उनका इलाज करके आ रहा हूँ और जितनी जल्दी हो सके राजमाता ने आपको महल में बुलाया था। मैं तो राजमाता से मिलने के लिए आया था हुजूर, मिलने के लिए आया था। और आज राजमाता के पास ये रिवॉल्वर देखो मिली। महाराज, ये रिवॉल्वर हमारी है, लेकिन राजमाता का खून मैंने नहीं किया हुजूर, मैंने नहीं किया। हाँ करिए, रिवॉल्वर तुम्हारी है और फिर रिवॉल्वर से महारानी जी का खून हुआ है, तो गुनहगार कौन है? सिपाही कैद कर लो इस हरामजादे को। मेरा यकीन कीजिए, मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। कृपाचंद, हुजूर, हरामजादे, खूनी दरिंदे सेनापति के पतन ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। जब रिवॉल्वर राज की है तो सजा का भागीदार यही। कृपाचंद और गजब क्यों किया बदला मुझसे चुकाया है महारानी को मारकर। नहीं महाराज, आपको क्या लगता है कि मैं राजमाता को इस दुनिया से मिटा दूंगा तो मेरी पत्नी सुनैना मुझे वापस जाएगी? हुजूर, मेरी पत्नी सुनैना मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई, फिर भी मैं नैना गलराज की तरफ करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देता, लेकिन वो तक नहीं करता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मारा है, तो आज आप जो भी सजा दीजिए मैं उसे हंसते हुए कबूल कर लूंगा, तक नहीं करूंगा महाराज, तक नहीं करूंगा। सेनापति पचन, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज के 8वें दिन 8 तारीख को सुबह 10 बजे भरे दरबार तेरी फांसी होगी। सेनापति पचन, महाराज का आदेश है कि आज के 8वें दिन तुम्हारी फांसी होगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है।
चली गई माँ। मेरी मैया कहाँ को सिधारी मेरी मैया कहाँ को सिधारी रो रही है तुम्हारी दुलारी। मेरी मैया कहाँ को सिधारी रो रही है तुम्हारी दुलारी। मेरी मैया मुझे ना रुलाओ, कौन कातिल है मुझको हुजूर, राजकन्या को धीरज बनाओ, वरना रो रो कर ये बीमार पड़ जाएगी। दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो बेटी। शायद भगवान को यही मंजूर था। सेनापति कृपाचंद, अब इसी वक्त हम तुम्हें कारागार में डाल देते हैं। आज के 8वें दिन तुम्हारी फांसी होगी। चलिए, इस वक्त मैं कारागार ले चल रहा हूं। महाराज जीना गजब याद करो, हे महाराज जीना गजब याद करो, वफा पे पिता के नाम लगाओ। ना गया चल छुड़ाया जुनी दो चिट्ठी, ना गया चल छुड़ाया जुनी दो चिट्ठी, बात का छाया रब को छुड़ाओ। विजय, तेरी माँ कुंवर और श्यामा दासी को मारा, उसकी सजा उसको मिल गई। और तेरा बाप महारानी जी का खून किया है, इसकी सजा इसे अवश्य मिलेगी। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। महाराज, इसमें जरूर किसी की चाल है महाराज। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते महाराज, ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्हें फंसाया जा रहा है महाराज। चुप हो जाओ विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी की पिस्तौल साफ बयां कर रही कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। विजय, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हरामजादे, ये खूनी दरिंदा का बेटा होकर आया आप आपकी सिफारिश लेने। तेरे बाप ने राजमाता को मौत के घाट उतार दिया।
और तू साला सिपाही लेकर आया। नहीं चाचा जी नहीं। महामंत्री कयामत हुजूर, महारानी जी की लाश को उठाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्यों नहीं हुजूर, आप चलिए, हम राजमाता की लाश को लेकर आ रहे हैं। चलिए हुजूर। बहुत अच्छा महामंत्री।